हेलो स्टूडेंट, देव गंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर आज फिनोल की कुछ बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे और आज इसी चैप्टर का अगला पार्ट ईथर स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिनोल की बची हुई कुछ रिएक्शन। जो फिनोल की एक रिएक्शन बच गई थी जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये फिनोल की वो रिएक्शन है जो फिनोल बेंजीन की रिंग की वजह से देता है। लास्ट क्लास तक हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे फिनोल की वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो फिनोल बेंजीन की रिंग की वजह से देता है। और उन सभी रिएक्शनों का क्या नाम था? उन सभी रिएक्शनों का नाम था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहती है। मतलब इस रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एल्कीकरण यानी एल्काइलेशन। पहला होता है एल्कीकरण यानी एल्काइलेशन। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर और पहले की क्लासों के अंदर हमने देखा था, हर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर हमें क्या करना था? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को फिनोल की बेंजीन की रिंग से जोड़ना था और दूसरे को बाहर निकाल देना था। तो इस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा वो करेगा हमारा CH3 प्लस का आयन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है वो बनता है CH3 प्लस का आयन। क्या होती है रिएक्शन? रिएक्शन के अंदर हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन हमें करानी है। पहले इस रिएक्शन के रीएजेंट समझ लेते हैं। इस रिएक्शन को लिखने से पहले इसके रीएजेंट को समझ लिया जाए कि भाई जितनी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं होती हैं उन सब के अंदर हमें जो रीएजेंट यानी जो कैटलिस्ट यूज करना रहता है वो हम कौन कौन सा कैटलिस्ट या कौन कौन सा रीएजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं एनहाइड्रस यानी निर्जलीय AlCl3, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं AlBr3, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं AlI3, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं ZnCl2, यहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर ZnBr2। इनमें से कोई सा भी कैटलिस्ट यानी रिएजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए, और दोनों के लिए, एल्कीकरण के लिए भी और इस एल्कीकरण के बाद जो एसिलीकरण पढ़ेंगे उसके अंदर भी। बेसिकली ये सारे के सारे लुईस चार होते हैं। तो जितनी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है चाहे वो फिनोल के साथ हो या आगे हम ईथर के साथ भी देखेंगे, एरोमेटिक ईथर के साथ भी हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखेंगे, तो वहां पे भी हमें यही ध्यान रखना है कि जितनी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं होती हैं उन सब के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है लुईस चार। और इनमें से हम कोई सा भी लुईस चार इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली तो हमें एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है हमको? फिनोल की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl के साथ करानी। फिनोल की रिएक्शन एनहाइड्रस यानी निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ करानी है? CHCl3 के साथ करानी है। तो यहां पर जो बॉन्ड टूटेगा वो टूटेगा कार्बन टू क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड, और जब कार्बन और क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर आएगा प्लस, क्लोरीन पर आएगा माइनस। तो ये CH3 प्लस जो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट हुआ है ये फिनोल की या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या फिनोल की पैरा पोजीशन के ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। पहला, जब CH3 फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ जाएगा यानी भैया ये रहा CH3, और दूसरा प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा जब यही भाई हमारा फिनोल की पैरा पोजीशन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा। और जैसा कि हमने इससे पहले की क्लासों के अंदर भी पढ़ा था, अगर ऑर्थो के ऊपर उपस्थित समूह और इस वाले समूह के अंदर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है तो ये माइनर यानी कम मात्रा में बनने वाला उत्पाद होगा, और पैरा वाला अधिकतर हमेशा क्या बनता है? ज्यादा बनता है। तो हम चेक करें तो इस OH और इस CH3 के बीच में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है। जब इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है तो इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से हमारा ये जो
ऑर्थो वाला उत्पाद है ये कम मात्रा में बनेगा और पैरा वाला उत्पाद क्या बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। ऑर्थो वाले उत्पाद का नाम है ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और पैरा वाले उत्पाद का नाम है पैरा मिथाइल फिनॉल। और हमेशा की तरह भैया ये बनने वाला है कम मात्रा के अंदर और ये बनने वाला है अधिक मात्रा के अंदर। तो ये थी ये फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का पहला पार्ट, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन बनता है, CH3+ बनता है। कोई सी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो उन सब में किसी ना किसी लुईस क्षार यानी लुईस बेस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट की तरह। तो इनमें से कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का दूसरा पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं एसिलीकरण। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का दूसरा पार्ट है वो है एसिलीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है, एसाइलेशन के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है वो बनने वाला है ये वाला समूह, जिसके इस वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला भाई, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ये वाला समूह हमारे लिए क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करने वाला है। क्या होने वाला रिएक्शन के अंदर, जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति के अंदर, निर्जली AlCl3 की उपस्थिति के अंदर। निर्जली AlCl3 की उपस्थिति के अंदर अगर फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक बार फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन से जाकर के जुड़ जाएगा और एक बार फिनॉल की पैरा पोजीशन से जाकर के जुड़ जाएगा। तो एक बार हमें ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और एक बार हमें पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो एक बार तो बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला पूरा पार्ट इस वाले कार्बन से, इस कार्बोनिल वाले कार्बन से, C डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जाकर के फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाकर के जुड़ गया। और दूसरा हमको देखने को मिलेगा इसी का पैरा वाला पार्ट, जब ये फिनॉल की पैरा पोजीशन से जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक, इस ग्रुप का नामकरण करते हैं। इस ग्रुप के अंदर देखो, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है OH और दूसरा अगर अपन यहां ध्यान से देखें तो अब की बार हमको यहां पर भी एक क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। या फिर यहां पर ये देख लो RC डबल बॉन्ड OR। तो देखो इस वाले यौगिक के अंदर दो दो क्रियात्मक समूह आ चुके हैं, एक तो हमारा अल्कोहल OH और एक हमारा आ चुका है C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाला कीटोन वाला समूह। तो जब भी किसी यौगिक के अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो हम किसी एक क्रियात्मक समूह को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल से ज्यादा प्राथमिकता कीटोन को देते हैं। तो कीटोन तो क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह, और अल्कोहल क्या बन जाएगा हमारे लिए, अल्कोहल बन जाएगा हमारे लिए प्रतिस्थापी। तो अगर हम इस OH को छुपा लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस OH को यहां से गायब कर दें, तो अगर इस OH को हम यहां से गायब कर दें तो इसका नाम है एसीटोफिनोल। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 लगता है तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन और इसका नाम है एसीटोफिनोन। तो ये जो एसीटोफिनोन है, इस एसीटोफिनोन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और उसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। ये वाला ग्रुप कीटोन वाला ग्रुप,
ये वाला ग्रुप अल्कोहल वाला ग्रुप, कीटोन भी क्रियात्मक समूह, अल्कोहल भी क्रियात्मक समूह। तो जब एक ही यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आते हैं तो किसी एक क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते हैं। अल्कोहल से ज्यादा प्राथमिकता कीटोन की होती है। तो अगर हम OH को हटा लें तो ये बनेगा एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन की पैरा पोजीशन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? OH समूह जुड़ा हुआ है। OH समूह जब खुद मुख्य क्रियात्मक समूह बनता तब तो इसके नाम के आगे ऑल लगाते हैं, और अगर ये क्रियात्मक समूह ना बनकर के प्रतिस्थापी बनता है तो इसको हाइड्रोक्सी बोला जाता है। तो ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और अगेन जैसा कि हमने पढ़ा था, ये बनेगा माइनर क्वांटिटी के अंदर यानी कम मात्रा के अंदर, और ये बनेगा मेजर क्वांटिटी मेजर प्रोडक्ट यानी अधिक मात्रा के अंदर बनने वाला है। ठीक, तो ये थी फिनोल की आखिरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके दो पार्ट थे, एक था एल्कीकरण और दूसरा था एसिलीकरण। ठीक, बात आती है समझ के अंदर।